इब्राहिम, हम आजकल की फिल्म स्टार जैसे शर्तें नहीं रखेंगे। एजुकेटेड लोग हैं, हमारी बातें दो दो चार जितनी सीधी होती है। जी बोलिए। क्या बताऊं, इन दिनों यूपी में इतनी गर्मी होती है कि हमसे सफर नहीं किया जाता। समटाइम्स हमारी स्किन खराब हो जाती है। मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मैं तारा सिंह के साथ एक फिल्म करी थी और बॉम्बे आने के बाद 2 महीने तक अपना मेकअप नहीं कर पाई। यहाँ पूरा दिन धूप में ऐसी घूमती रहती है जैसे दिल्ली से आए स्ट्रगलर बॉम्बे के फिल्म वालों के चक्कर काटते हैं। क्या खुसर हो रही है उधर? कितनी बार कहा है, तो बड़े बात करते हो तो बच्चे बीच में बात नहीं करते हैं। सॉरी। कह दिया सॉरी। हम अंग्रेजों की सारी गलतियां माफ कर सकते हैं, पर ये वर्ड सॉरी सिखाने के लिए कभी नहीं माफ कर सकते। और इससे बड़ी गलती कर लो और कह दो सॉरी। गुस्सा थूक दीजिए मीना जी, बच्चे हैं मीना जी, गलती हो जाती है मीना जी। सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है। ये सब की सब बिगड़ी है। कल ससुराल जाएंगी तो तुम क्या दहेज में जाओगे? गुड आइडिया। बेटी की शादी में बाप बोनस में। ये इसने क्या पहना है? है कुछ शर्म है इस लड़की में? यहाँ मैं सलाह दी जा रही हूँ और ये घोड़े की तरह दांत दिखा रही है। निगोड़ी कहीं की। बिना इसे फौरन कमरे में ले जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मुझे ये सीन देखना है। स्वीटी, चल हम लोग अंदर चलकर तेरी शादी की बातें करते हैं। पूरा जनरेशन ही बिगड़ गया है। हमारे जमाने में थी मजाल बच्चों की कि माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के देखे। एनीवे, कहाँ थे हम? आपकी शर्तों पर। हाँ, हमारी शर्त ये है कि ट्रेन का सफर हमसे होगा नहीं और प्लेन का भाड़ा आपको परवड़ेगा नहीं। क्यों नहीं परवड़ेगा? आपकी खातिर तो हमारी जान भी हाजिर है। माफ करना, तुम्हारी जान के आगे एक लोकल ट्रेन का टिकट नहीं मिल सकता। तो 10 प्लेन के टिकट्स कैसे मिलेंगे? 10 टिकट? 10 कौन? साथ तो हम हैं ही, पूजा, सुनील और मैं चाहती हूँ कि मैं गंगा को गंगा किनारा दिखाऊं। ये लड़की पागल तो नहीं हो रही? पेट्रोल के टैंकर के ऊपर जल्दी मशाल लगा देगी। मुझे आवारा मजदूर के साथ गंगा को ले जाएगी। मनोहर, अभी के लिए इतना ही नोट कर लो। अगर हमें और कुछ चाहिए हम आपको बता देंगे। जरूर जरूर मीना जी, गांव आपका है, मंदिर आपका है, भक्त आपके हैं, आपकी सुविधा का पूरा प्रबंध होगा। अभी हमारे आराम करने का वक्त हो गया है। बीना, हमारे मेहमानों का पूरा ख्याल रखना। और आनंद बाबू जी मीना जी। अभी कोई जर्नलिस्ट का फोन आएगा तो उससे बता देना 1 साल के लिए हम कोई इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं। हाँ मीना जी। मनोहर, हमारे गांव पहुंचने तक तुम्हारा 10 किलो उतरना चाहिए। हर आदमी को धर्मेंद्र की तरह फिट होना चाहिए। धर्मेंद्र। समझ गए? खुदा हाफिज। धर्मेंद्र। बड़े सौभाग्यशाली आप आनंद बाबू, ये चमत्कार आपके घर में घटा है। हाँ हाँ हाँ, साले ये 5 पापी तेरे घर में पैदा होते तो तुझे पता चलता। इसे सौभाग्य कहते हैं या दुर्भाग्य। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना के धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। पूजा जी, आगे मत कहो ना। लेकिन पूजा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे क्या बात है सुनील अंकल, आज आप दोनों हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे ये रास्ता थोड़ी भूले हैं, मैं इन्हें यहाँ खींच कर लाई हूँ। इसीलिए आज सुनील अंकल थोड़े लंबे दिख रहे हैं। क्या काम है पूजा आंटी? आंटी मत कहो ना। क्या काम है पूजा? ये बलिया आने से इनकार कर रहे हैं। अरे ये तो सोचो, छोटी के मंदिर का उद्घाटन है, अब उसने किसी और को थोड़ी बुलाया है, हमारे लिए प्लेन की टिकटों का बंदोबस्त भी किया है। अरे लेकिन मेरी छुट्टियों का बंदोबस्त कौन करेगा? तुम जानती हो मेरा बॉस बात बात में मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। और छोटी का क्या है? आज बलिया वालों को उल्लू बनाकर, बुद्धू बनाकर मंदिर बनवा लिया, कल अलीबाग वालों को उल्लू बनाकर वो आश्रम भी खुलवा देगा। अब ये सारे उद्घाटन अटेंड करते करते एक दिन बेकार हो जाएंगे और आ जाएंगे। सुनील अंकल, नहीं आना तो मत आओ,
इतनी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अरे क्या कह रही हो छोटी? अरे हनीमून के बाद पहली बार तो साथ में हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है। आप लोग हनीमून क्या साथ में गए थे? नहीं, हम साथ में ही गए। ये इसने क्या कहा? हम लोग ने कुछ सुना ही नहीं है। काजल मैं रिपीट करूं? नहीं, जरूरत नहीं है। सुनील अंकल चल रहे हैं, आप सामान पैक करो पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुनील अंकल हाँ। जरा इधर आओ। सुनील अंकल, आपको मालूम है गंगा भी आ रही है? सच? हाँ, गंगा की सौगंध। क्या कहा? कुछ नहीं, लेकिन मेरी छुट्टियों का क्या? एक मिनट, आप अपने बॉस का नाम और नंबर बोलो। बॉस का नाम तो है अब्बास भाई और नंबर है 811-7629। अब्बास भाई को फोन दो। बोलो भाई के भाई काजल भाई बात करना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप अपन को नहीं पहचानता होगा, लेकिन गली का बच्चा अपन को काजल भाई के नाम से जानता है। वो आपका नौकर है ना, सुनील टंडन। हाँ, वो अपन का पड़ोसी है। उस बेचारे को कल रात को हार्ट अटैक आ गया। मेरी नौकरी गई। हाँ, था तो दुबला पतला आदमी, लेकिन था तो दिल वाला। हाँ, बेचारे को दौरा पड़ गया। हॉस्पिटल में है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से अगर ऑपरेशन नहीं किया तो टपक जाने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए आज शाम की 5:30 की फ्लाइट से हम लोग उसको मद्रास लेकर जा रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करवाने। उस हिसाब से 2 महीने का छुट्टी चाहिए था। हाँ, जिंदा रहेगा तो 2 महीने बाद फिर आप गुलामी करने पहुंच जाएगा। तो सब बंदोबस्त हो गया है, जरूरत पड़ी तो अपना आपको फोन करेगा। ओके, खुदा हाफिज बॉस। आ गई, सारी मुसीबतों की तरह आ गई। कैसे भी है हमारी नवासी आए। कैसी हो माँ? हाँ, बस यूं समझो कि घर की मुसीबत से सूखकर कांटा हो गई। लेकिन मैंने 5.5 फुट का कांटा पहली बार देखा है। और नाना, आप कैसे हो? नाना, क्या बात है, आप तो दिन ब दिन देवानंद की तरह एवरग्रीन होते जा रहे हो। क्या है? नाना, कुछ अपने दामाद को भी समझाओ, वरना कुछ दिनों में आप मम्मी के भाई लगोगे और पापा मम्मी के पापा। कहते हैं फ्लॉप हो गई ना। आते ही बाउंसर फेंकना शुरू कर दिया। ये सुनील और ये है पूजा, हमारे पड़ोसी। अच्छा, वो लड़की जिसका कल से आज तक 18,000 बार नाम ले चुकी है, वो सुनील ये है। लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही मुई जो कल शाम को बम्बई से आई है। क्या नाम है उसका? हाँ, गंगा। क्या? गंगा भी यहाँ आई हुई है? हाँ, उसके आते ही गांव में दंगा हो गया है। ये छोटे कपड़े पहन के आई है कि गांव के पूरे नौजवान इस घर के बाहर इस तरह मंडरा रहे हैं जैसे गुड़ की डली देखकर मकोड़े। लेकिन नानी वो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। कैसी है गंगा? हाँ, गांव की धूल से मैली हो गई थी, अभी ही नहा कर आई है। छोटी, इस डायन को यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? अरे भाई, आपको मालूम है मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। इन चमचों में एक तो ग्लैमरस चेहरा होना चाहिए। ठीक है, पहले अंदर चलो, फिर बैठ के बातें करते हैं। हाँ, सब लोग फ्रेश हो जाओ, अभी लोग आ रहे होंगे हमारे दर्शन के लिए। आंटी मत कहो ना। सुनील अंकल ने बैग के
बहाने गंगा के हाथ को छू लिया है। जब से थिएटर में पहले बार गए लड़का लड़की एक दूसरे के हाथ को छूने की कोशिश करते हैं। मैं सब समझती हूँ, तुम लोगों ने जानबूझकर गंगा को यहाँ बुलाया है। तुमने ठीक समझा, लेकिन ये तुम्हारे फायदे के लिए है। क्या मतलब? अरे हमें पता चल चुका था कि गंगा और सुनील अंकल चोरी चोरी खिचड़ी पका रहे हैं। बेवकूफ है, लोग तो चोरी चोरी प्यार करते हैं, ये चोरी चोरी खिचड़ी पका रहे हैं। चुप कर स्वीटी। तो अप्पू ने सोचा कि इन दोनों का भांडा फोड़ने का ये अच्छा मौका है। अगर उन दोनों का पर्दा फाश हो गया तो तुम्हारे सुहाग पर से खतरा भी टल जाएगा। आंटी मत कहो, कहती रह जाओगी और पता चला कि गंगा सुनील अंकल को लेकर 9-2-11 हो गई। अरे ये तो सीधा आप बैल मुझे मार वाली बात है। शेर को भेड़ की चौकी पर बिठाओगे, उन दोनों के बीच में जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बढ़ गया तो कैम्स कॉर्नर बन जाएगा। पूजा, तुम सिर्फ सुनील अंकल पर आँख कान खोल के नजर रखना, बाकी सब हम लोग संभालेंगे। आँख कान खोलकर? ठीक है, मैं करती हूँ। तीर एकदम निशाने पे लगा है। अच्छा, तुम लोग निशानेबाजी का प्रोग्राम बना रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। कार्पेट नहीं बिछाया? आपको याद नहीं, पिछली बार हम आए थे और हमने कहा था कि हम जमीन पे पाँव नहीं रखते हैं, मैले हो जाएंगे। आ जाओ। पंडित जी, आप ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर की तरह बोलने लगे हैं। आ जाएगा, हो जाएगा। गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। इट्स ओके। मनोहर, हमें दिखाओ इस मंदिर में क्या खास बात है। आइए ये तोरण मेरी धर्म पत्नी ने अपने हाथों से बनाया है। सुंदर, अति सुंदर। हमारी तरफ से आप इनके हाथ चूम लीजिए। आइए मीना जी, आइए। बेटिया, ये दीपमाला हमने अपनी तरफ से दी है। इतने घमंड से क्या बोल रहे हो? तो राजा रावण का भी नहीं टिका था। और खुश हुई मंदिर के नाम पर। मीना जी, जरा 1 मिनट इधर आइए। ये बेल हमारे स्कूल के बच्चों ने रुपया इकट्ठा करके भेंट दी है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर उनमें से कोई अच्छा कलाकार हो तो हमारे पास भेज देना। हम 5 साल बाद देवानंद की बनने वाली फिल्म में उन्हें रोल दिलवा देंगे। एक मिनट मीना जी, यहाँ पकड़ी। अब इधर आइए मीना जी, इधर आइए मीना जी। और ये है आपकी मूर्ति, जिसका अनावरण कल सुबह आपके हाथों होगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें तुम्हारे गांव वालों का प्यार है। अरे ये राधिका किधर चले गए? कहिए मीना जी। राधिका, इस बात की खबर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजी जाए। ये शायद विश्व का पहला ही केस होगा जिसमें देवी खुद अपने मंदिर का उद्घाटन कर रही है। लगता है हमारी संगत में आप और समझदार होते जा रहे हो। घर पर आने दो, बाद में बताता हूँ मैं कितना समझदार हूँ। गंगा, तू मुझे एक बात बता, तेरे बियर पार्टी में सिर्फ लड़के ही आते होंगे ना? हाँ। वाह, फिर तो तुम्हारे मजे ही मजे। अच्छा तो पपलू पकड़ के शादी क्यों नहीं कर लेती? ऐसा नहीं है बियर बार में या तो आवारा आते हैं या दुखियारे। ऐसे आदमी के साथ घर बसाकर कोई औरत कभी खुद से नहीं रह सकती। सब तेरे की, तूने तो मेरे अपनी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। तो मैं सोच रही थी कि एक बियर बार में नौकरी करूँ। ये चिकनी, चुपचाप सो जा, वरना देसी दारू का अड्डा खुलवाकर बिठा दूंगा। फिर मैं हेलन आंटी की तरह डांस करूंगी। मंगड़ा, मंगड़ा, मैं गुड़ की डली मंगता है। स्वीटी, तू चुप करती है या नहीं? ए छोटी, जा रहा करके बात मत कर, वरना कल गांव वाले के सामने तेरी सारी पोल खोल दूंगी। फिर देख तेरी कैसी पिटाई होती है। गलती से भी ऐसा नहीं करना, वरना इसे तो बच्चा समझ के छोड़ देंगे। हाँ, और हड्डी पसी हमारी तोड़ देंगे। नहीं, फिर तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि तू एज इट इज टूटी फूटी है। अगर और टूट गई तो भंगार वाले भी नहीं लेंगे। चलो चलो, सब लोग सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है।
मीनाक्षी, राधिका, छोटी जल्दी उठो। देखो गंगा तो चली गई, लगता है वो सुनील अंकल को मिलने गई है। चलो चलो जाके हम लोग पूजा आंटी को उठाते हैं। चलो पूजा दी, पूजा दी, आंटी मत कहो ना। नींद में भी आंटी नहीं सुनना चाहती। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? उठो, चलो अब चोर को रंगे हाथों पकड़ने का वक्त आ गया है। चोर? कैसा चोर? वही तुम्हारा चित चोर सुनील अंकल, गंगा से मिलने चोरी चोरी निकल गया है। गंगा? चलो 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 उसकी जात को कहाँ गई इतनी देर में? क्या हो रहा है इतनी रात को? हम लोग चोर पुलिस खेल रहे हैं डैडी। भाई साहब, आपने भी सुनील को देखा? सुनील भाग गए। ढूंढो कहीं बाप तो नहीं गए। आधे लोग इधर जाओ, आधे लोग उधर जाओ, और बाकी सुनील अंकल के पीछे। लग गया, बर्बाद हो गया, में लग गया, बर्बाद हो गया। पूजा मुझे छोड़कर किसी के साथ भाग गई। अरे मैं तो यहाँ हूँ, तू कहाँ थे? मैं बाथरूम गया था। अच्छा चलो चलो सब अंदर जाकर सो जाओ, सुबह उठ के बात करेंगे। चलो चलो बाथरूम जा चुके ना? आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। दादी, मैंने सूर्य ग्रहण के बारे में सुना है, चंद्र ग्रहण के बारे में सुना है, ये स्थान ग्रहण क्या होता है? स्थान ग्रहण यानी बैठना होता है। ये गांव वाले बड़ी अजीब हिंदी बोलते हैं। हमें ना इन्हें अमिताभ बच्चन के पास भेजना चाहिए ट्यूशंस के लिए। भाई और बहनों, आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। प्लीज इतिहास पर सोना वेस्ट मत करो, मुझे दे दो, वैसे गहने बना। ये लड़की को बंद कराने का कोई बटन नहीं है क्या? लेकिन उसके लिए उसको जापान भेजना पड़ेगा। भाई और बहनों, अब मैं छोटी मीना कुमारी जी से आपको 2 शब्द कहने की विनती करता हूँ। आइए मीना जी। भाइयों और बहनों, मनोहर ने मुझसे कहा 2 शब्द कह दो तो 2 शब्द हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी होकर बड़े बड़े लीडरों को पानी पिलाने वाली है। ये मार्केट के सामने प्याव खोलने वाली है। काय को इस बंदर को सीढ़ी देते हो? आप जो बात मैं कहने वाली हूँ, आपको जिंदगी भर याद रखेगी। बल्कि मैं तो चाहती हूँ उसे एक पत्थर पर लिख के मेरे मंदिर में जलवा दिया जाए। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, आप जहाँ भी हैं, ये बातें प्लीज नोट कर लीजिए। पंडित जी कहाँ गए? ये अभी तो थे यहाँ पर। कहाँ है पंडित जी? पंडित जी आप कहाँ हैं? पंडित जी, चौधरी साहब, आपकी गांव के स्कूल का प्रिंसिपल पंडित हमारी गंगा को लेकर भाग रहा है। गांव का प्रिंसिपल शहर की छिछोरी छोरी के साथ भाग रहा है। हमारी गंगा। पंडित जी को पिटाई हो रही है।
चलो निकल लो यहाँ से। हाँ बाप, इससे पहले कि ये छोटी मीना कुमारी और गंगा के नाद में हम लोग की पिटाई हो, हम लोग पतली गली से खिसक लेते हैं। तो मैंने अलग क्या कहा? गंगा तो भाग गई। गांव वालों ने पंडित को इतना मारा कि वो अपनी सारी पढ़ाई भूल गया होगा। ये पहला मंदिर है जिसका उद्घाटन के पहले जीर्णोद्धार की जरूरत पड़ेगी। इतनी टूट-फूट हुई है। अरे जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्यों पूजा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मेरा कैरेक्टर दूध जैसा सफेद है। दूध जैसा सफेद नहीं, फटे दूध जैसा सफेद। आप भी तो भागे थे गंगा के पीछे, वरना आपको कैसे पता चला कि प्रिंसिपल गंगा को लेके भाग रहा है?